अश्वनी दुबे जी, क्या कुछ बदलाव आएगा महिलाओं के जीवन में यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो? देखिए, सबसे पहले आशीष भाई, महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर के जो असमानता है कानून में, वो जो है असमानता खत्म होगी। इस देश में दो तरह के कानून है। एक कानून फाइनेस्ट लॉ जो हिंदू विमेन के लिए यहाँ पर है। हिंदू विमेन के लिए कैसे? सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट का जब पिटीशन फाइल होती है वो मेंटेनेंस की बात करता है। सेक्शन 125 जो सीआरपीसी का है वो मेंटेनेंस की बात करता है। डोमेस्टिक प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस केस में अगर आप आएंगे वहां मेंटेनेंस की बात करता है। तो एक तरफ हिंदू महिलाओं के लिए फाइनेस्ट लॉ है और दूसरी तरफ हमारे बाकी बहनों के लिए वो फैसिलिटीज नहीं है। तो एक पहला सुधार तो यही हो गया उनका कि उनको अपने राइट्स मिलेंगे किसके द्वारा? एक जुडिशियल फ्रेमवर्क के द्वारा, जहां पर स्कॉलर्स प्रैक्टिसेस को वेरियस जो जो शरीयत या और जैसे हिंदू जी। धर्म ग्रंथ मुस्लिम धर्म ग्रंथ है उनके आधार पर ना डिसाइड करके वो डिसाइड करेंगे लॉ के आधार पर, सबूतों के आधार पर। तो ये सुधार होगा और इस जब ये सुधार होगा तो महिलाएं अकाउंटेबल होंगी देश के लिए। उसके अलावा जब एज बड़ी बड़ी एज में वो मैरिज करेंगी तो वो डिसीजंस लेंगी। कैसे डिसीजंस लेंगी? 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल की बालिकाएं जब कॉलेज में जाएंगी, वो पढ़ेंगी, उनका मेंटल स्टेटस देखा जाएगा, तो वो देश की उन्नति में भी अपना कर सकती हैं, योगदान दे सकती हैं। साथ ही साथ वो डिसीजन लेंगी। तो जब डिसीजंस लेंगी तो जो हम इक्वालिटी की बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी, वो राइट टू इक्वालिटी सही मायने लागू हो। क्योंकि यहां पर एक तरफ तो एक महिलाओं को बहुत सारे अधिकार है, दूसरी तरफ वो प्रोग्रेसिव समाज की पार्ट आज भी नहीं है। इसलिए जरूरी यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए और सिर्फ महिलाओं के नहीं, जी। बच्चों के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। इनहेरिटेंस की बात आती है, अडॉप्शन की बात आती है, प्रॉपर्टी की बात आती है, डिवोर्स की बात आती है। ये तमाम बातें हैं जिन पर असर पड़ेगा और निश्चित तौर पर डिप्राइव्ड कम्युनिटी महिलाएं ही हैं इसमें। तो महिलाओं की तो हर तरह से आर्थिक सामाजिक स्थिति में उनके अश्वनी जी, शैक्षणिक। यानी कुल मिलाकर ये कहें कि जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं, किसी भी धर्म के आड़ में कर रहे हो, किसी भी लॉ के आड़ में कर रहे हो, पर्सनल लॉ के आड़ में कर रहे हो, इसका मतलब तो ये है कि वो महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना ही नहीं चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं कि महिलाएं जो हैं उनको बराबरी का दर्जा मिले, और शायद ये एक बड़ी वजह है कि वो उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं आशीष भाई, मेरा थोड़ा दूसरा सा इसमें उत्तर है। हम्म। इसमें यह है कि राजनीतिक दल इस मुद्दे के माध्यम से धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास करते हैं। हम्म। और धार्मिक ध्रुवीकरण का जब प्रयास करते हैं क्योंकि उनके सामने जो है होता है उनका वोट बैंक। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि जो किसी भी कम्युनिटी के प्रोग्रेसिव सोसाइटी के जो पार्ट है कुछ परसेंटेज के लोग वो नहीं चाहते, वो सब चाहते हैं। लेकिन पॉलिटिकल अपीजमेंट के लिए सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसी कुरीतियों को वो प्रोत्साहित करते हैं ताकि उनका जो अपीजमेंट, जो यूनिटी की बात है, जब खत्म होगी तभी तो वोट बैंक आएगा, जी। तभी तो आएगा। आज देश में आज देखिए कि हम अगर एक तरफ प्रोग्रेस डिजिटलाइज दुनिया, हम यूपीआई में दुनिया में देख रहे हैं कि हम एक लैंडमार्क हमने हमने एग्जाम्पल सेट किया है। दूसरी तरफ आज भी हमारे देश में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है और यह ज्यादा देखा जा रहा है कि इस कम्युनिटी के, इस कास्ट के, इस रिलीजन के वोट यहां ज्यादा हैं इसलिए इसको वोट दो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं की बात है, वो सिर्फ पॉलिटिकल अपीजमेंट के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि सामाजिक उत्थान एक जैसा हो, ताकि उनकी जो राजनीति है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वो उस पर किसी प्रकार की इसका तो बात। मतलब यह है अश्वनी जी कि जनता के बीच में या फिर यूं कहें कि लोगों के बीच में गलत तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को पेश किया जा रहा है ताकि लोग मिसलीड होते रहें और इसका विरोध करते रहें और ये कभी लागू ही ना हो पाए और उन्हें राजनीतिक फायदा मिलता रहे। यही यही एग्जैक्टली यही है। इसीलिए जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच में और कानून के बीच में हस्तक्षेप की बात आती है तो वो जो कानून है वो सुप्रीम होता है। लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता है कि हमारी जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से निकले हुए कानून है हम उनको व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब है कि आपको राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टीज, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज एंड ऑल द फैसिलिटीज जो हैं उनको। लेकिन कानून बनकर के जब कुछ होगा तो धर्म नहीं सर्वोपरि होगा, वहां सर्वोपरि होगा संविधान, वहां सर्वोपरि होगा देश। और इसीलिए जब ये सर्वोपरि होगा तो समानता का भाव लोगों में पैदा होगा और समानता का भाव पैदा होगा तो एक सशक्त समाज का निर्माण होगा।